जोहार दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग गंभीर विषय पे बात करना चाहते हैं। आज हम लोगों का जो जाति प्रमाण पत्र को लेकर खबरें देखने और सुनने को मिल रहा है कि जो पाल गडेरिया जो लोग हैं मथुरा वाले, वो लोग धनगर सर्टिफिकेट को लेकर सरकार को वार्निंग दे रहे हैं कि हमारी जो धनगर के सर्टिफिकेट जारी नहीं होती है तो हम लोग सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। इस तरह से बयान जो आ रहा है, इसके विषय में आप सामाजिक कार्यकर्ता माननीय जितेंद्र जी से हम पूछना चाहेंगे कि क्या उनकी जो बोल रहे हैं जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए चेतावनी दे रहे हैं सरकार को, कहाँ तक जायज़ है सर ये? पहले बात तो आप सभी लोगों को हार्दिक जोहार है। अभी जैसा कि मुकेश मीन जी ने एक सवाल किया कि जो पाल बघेल गडेरिया समुदाय के लोग हैं अपने आप को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति के क्रमांक 27 पर जो DHANGAR को धनगर बता करके वो अनुसूचित जाति का लाभ लेना चाहते हैं और बार बार ये सरकार को सरकार के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, बहुत सारे चैलेंज कर रहे हैं सरकार को। तो मैं बता देना चाहता हूं कि पहली बात तो JP धनगर जी, आपके बात पता होना चाहिए कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं सरासर गलत है। आप पहले साक्ष्यों को समझिए कि वास्तव में ये जो DHANGAR है ये पाल बघेल गडेरिया लोगों के लिए नहीं कहा गया है। आप ज़बरदस्ती सरकार के ऊपर दबाव बना करके चाहे किसी भी तरीके से आप बोल रहे हैं कि नहीं हम भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे, दुनियादारी ये सब करेंगे, बहुत सारे चीज़ें जैसा कि JP धनगर जी बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं JP धनगर जी कि पहले आप इतिहास को समझने का प्रयास करिए कि अनुसूचित जाति के क्रमांक 27 पर ये जो DHANGAR को रखा गया है वो स्पेशली पाल बघेल गडेरियों के लिए नहीं रखा गया है, जबकि उत्तर प्रदेश शोध संस्थान और जो भारत सरकार के जो शोध संस्थान है उन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि DHANGAR जो है, जिसे आज भी 1976 के संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश की सूची अनुसूचित जाति की सूची क्रमांक में जो 27वें नंबर पर रखा गया है DHANGAR को, वो खास तौर पर एक उरांव जो जनजाति है जो अन्य प्रदेशों में जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल ये बाहुल्य क्षेत्र है उरांव का, वहाँ पर वो जाति पाई जाती है। उसी का एक समूह है, उसी का एक उत्तर प्रदेश में निवास करने वाला जाति है जिसे उसे धांगर के नाम से जाना जाता है। उसको बाय मिस्टेक उसको धंगड़ कर दिया गया है, लेकिन हमारा सारा साक्ष्य बोलता है उत्तर प्रदेश की, चाहे सरकार के शोध संस्थान को पढ़ लीजिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट को पढ़ लीजिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के आप रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है, खास तौर पर लिखा गया है कि जो DHANGAR जो लोग हैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान मतलब अभी में और पहले जो था मिर्ज़ापुर रेंज था, अब हो गया है सोनभद्र के कैमूर रेंज में ये जाति निवास करती है, बाहुल्य मात्रा में निवास करती है। ये उरांव की एक जाति है, इसे आप समूह भी बोल सकते हैं, जिसकी भाषा कुड़ुक है, इनका गोत्र अलग अलग है, इनका मतलब कह सकते हैं संस्कृति बिल्कुल अलग है, इनका पूजा पाठ करने का बिल्कुल तरीका अलग है और बहुत सारा चीज़ें हैं सर। तो आप सर क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो सर अपने को आप धनगर मान रहे हैं, उनको क्या संदेश देना? धनगर मांगने या कुछ भी माने, लेकिन ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो अनुसूचित जाति के क्रमांक 27 पे रखा गया है DHANGAR मतलब धनगर को नहीं रखा गया है, वो धंगड़ को या धांगर को रखा गया है। और जो धांगर जाति है यानी उरांव की एक जाति है जिसे अन्य राज्यों में अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में ये धांगरों का कह लीजिए या उरांव को कह लीजिए कि ये बदनसीब हैं, या कह सकते हैं कि इनको अभी तक सरकार ने, चाहे स्टेट सरकार ने कह सकते हैं या सेंट्रल सरकार, अभी तक जनजाति का दर्जा नहीं दे पाई है। इसके भी जितने भी लीडर हैं, खासतौर पर मुकेश मिंज के साथ में और बहुत सारे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश धांगर महासभा के नाम से अपना एक संगठन बना करके बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट तक भी बात पहुंची है, यहाँ मंत्रालय में भी बात पहुंची है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पहुंची है कि वास्तव में ये जो जाति है हम लोग जाति हैं, यानी ये उरांव के लोग, उरांव जाति के लोग हैं, धांगर हैं, उन्हीं को ये अनुसूचित जाति में रखा गया है और
सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि पहले आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो DHAANGAR है उसे जो गलती से कह लीजिए या किसी कारणवश उसे धांगड़ कर दिया गया है, उसको संशोधन करके सर्वप्रथम उसको धांगड़ किया जाए और धांगड़ स्पष्ट किया जाए कि धांगड़ कौन है, कहाँ के लोग हैं। जैसे बहुत सारे लिस्ट में अनुसूचित जाति जनजाति का जब लिस्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश के लिस्ट में, तो उसमें ज़िला को डिवाइड किया गया है, जैसे सोनभद्र, चंदौली, मिर्ज़ापुर, ऐसे। उसी तरह से स्पष्ट करना चाहिए सरकार को कि जो धांगर है, अगर धांगर अनुसूचित जाति में रखे गए हैं तो इसको जनजाति में उन्हीं को रखा जाएगा जो विशेष तौर पर सोनभद्र और चंदौली के कुछ ब्लॉक में रहते हैं, उनको ही वहाँ पर दर्जा देना चाहिए। और ये जो बार बार चैलेंज कर रहे हैं JP धनगर जी और उनके समुदाय के जो लोग हैं, बहुत सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, तो उनका चैलेंज करना हम कहते हैं कि बिल्कुल गलत है। आप किसी को ज़बरदस्ती सरकार पे दबाव बना करके आप किसी के हक को नहीं मार सकते हैं। ये आदिवासियों का हक है और हम लोग बार बार सरकार के ऊपर ब्लेम करते हैं, अन्य समुदाय या और भी सरकारों के ऊपर हम लोग ब्लेम करते हैं कि नहीं वो हमारा हक खा रहा है। तो पहली बात तो हम आपको संदेश देना चाहते हैं कि आप सतर्क हो जाइए, अन्यथा अभी तो आपके 32,000 हम लोगों ने सर्टिफिकेट रद्द करवाए हैं। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो आपके एक एक चीज़ को हम लोग खोज निकालेंगे और आप जितना भी सर्टिफिकेट इशू करा है और आपके जाति समुदाय के लोग जो भी नौकरी पेशे में रह रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या नौकरी अगर छोड़ दिए हैं करके, अगर इस आरक्षण का लाभ लेकर के, तो उनको भी मैं चैलेंज करता हूं कि आप जब अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो हम भी ज़ोर ज़बरदस्ती पे उतर गए तो आपको जेल की रोटी हम खिलाएंगे। ये क्योंकि यह सोनभद्र जो है ना, ये ऊर्जा इसको माना जाता है, ऊर्जा का राज्य माना जाता है। क्योंकि अगर आप जैसे सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, हम भी सरकार को चैलेंज करते हैं कि अगर हम लोगों को बहाल करके जनजाति में डाला जाए और जो फर्जी तरीके से अनुसूचित जाति का धनगर के नाम से प्रमाण पत्र जारी करा करके ये लोग लाभ ले रहे हैं, इनको ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और राजस्व की वसूली की जाए। क्योंकि ये बेईमान लोग हम लोगों को 2-3 साल लगातार सर्टिफिकेट हम लोगों का बंद करवा करके बहुत सारे लाभ से हम लोगों को दूर रखा है। तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, JP धनगर को भी हम डायरेक्टली मैं नाम लेके बोल रहा हूं, JP धनगर जी आप संभल जाइए। आप जितने भी अपने समुदाय के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र धनगर के नाम से इशू आप करा रहे हैं तो आप संभल जाइए, वरना आप कहीं के नहीं रहने वाले हैं। आप अगर चाहते हैं कि आप भी अगर अपने समुदाय के बहुत बड़े लीडर हैं ना, तो हम भी आपसे कम नहीं हैं, हम लोग हमारा समुदाय भी कम नहीं है। आप शायद नहीं जानते हैं उरांव के बारे में, शायद आपको ये पता नहीं होगा। जब इतिहास वो खोलता है ना, जब इतिहास का जब पन्ने पलटते तो नई कहानियाँ लिखता है। आज रोहतासगढ़ जैसे किलों के बारे में आप जान लीजिए वहाँ का इतिहास क्या रहा है। अगर नहीं आप पता है तो आप जा कर के देखिए रोहतासगढ़ किला में जो उरांव का राज्य रहा है, जो समुदाय रहा है, वो किसी से कम नहीं है। हम लोग किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़े, हम लोग लड़े हैं तो अपने ताकतवर, अपने अंदर जो हौसला है उसके बाजुओं से लड़े हैं। अगर ज़बरदस्ती सरकार से करते हैं, अगर उस पर प्रेशर बनाते हैं और सरकार उनके प्रेशर में आकर के ज़बरदस्ती अगर कोई फैसला बदलने का काम करेगी, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि सरकार अगर ज़बरदस्ती करेगी तो हम भी ज़बरदस्ती करेंगे और आपको दोबारा सत्ता में आने से मैं रोकने का प्रयास करूंगा, मेरा समुदाय रोकने का प्रयास करेगा। क्योंकि जिस तरह से JP धनगर बार बार चैलेंज कर रहे हैं, ये तो धन्य है इस सरकार के एक मंत्री असीम अरुण जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी सोनभद्र में आए थे, उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके जितने भी फर्जी प्रमाण पत्र जारी हुए हैं उन पे इनका शोध करके इनका जितना भी है फर्जी जाति प्रमाण पत्र को रद्द करवाने का निर्देश जारी कर दिया है और सर्वे कराने का आदेश जारी कर दिया है। तो सबसे पहले माननीय मंत्री जी को दिल से आभार हम प्रकट करते हैं और ये भी आपसे अपील करते हैं मंत्री जी कि जल्दी से जल्दी जितना ये सारे लोग जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा करके जितने भी लोगों का हक और अधिकार खा रहे हैं, देश की आज़ादी के इतने साल होने के बावजूद भी आज भी हम लोग अपने अपने मूल पहचान के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये धनगर समुदाय जो अपने आप को बोलते हैं पाल, बघेल, गड़ेरिया, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर संख्या में निवास करते हैं, ये बार बार जो सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। मैं आपको भी खुले तौर पे चुनौती देता हूं धनगर साहब जी, आप JP धनगर जी, अगर आपको इस पर बहस करना है तो फिर कभी मौका मिले तो हमको बुलाइए, मैं आपके साथ बहस करने के लिए तैयार हूं। वो भी प्रूफ के साथ हम लोग बात करने वाले हैं, किसी से घबराने वाले नहीं हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आज मुकेश मीणा जी ने इस विषय पर बात करने के लिए मुझे मौका दिया, बहुत अच्छा लगा। और
बहुत बहुत धन्यवाद कि इस बात में हम लोगों ने बात किया। और फिर से एक बार सरकार को हम आग्रह करते हैं कि ये उत्तर प्रदेश सरकार जितना जल्दी हो सके कड़ी कार्रवाई करके धनगर जाति प्रमाण पत्र से जो भी फर्जी प्रमाण पत्र बनवा करके जो पिछड़े जाति के लोग अनुसूचित जाति का लाभ लेकर के हमारे हक अधिकारों को खा रहे हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जितने भी राजस्व बनाए हैं, जो अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ लेकर के नौकरी पाए हैं, चाहे जितना भी अर्निंग किए हैं, जितना उन्होंने कमाया है, उसको राजस्व की वसूली की जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। धन्यवाद सर, आपने इतने बेहतरीन वार्निंग दिया। जो गैर संवैधानिक तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवा के जो लाभ ले रहे हैं, सरकारी लाभ ले रहे हैं, उनको प्रति आपने चेतावनी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही आग्रह करेंगे कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में जो बसने वाले उरांव धांगर जातियाँ जो निवास कर रही है, वो अब जाग जाइए। अब वक्त आ गया है कि संगठन को मजबूत करते हुए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार हो जाइए। जोहार, धन्यवाद। अभी इस चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहते हैं, जो सोनभद्र में रहने वाले धांगर उरांव समुदाय के लोग हैं, अगर आप नहीं संभल पाएंगे तो आपका हक और अधिकार आपके जीवंत रहते हुए भी दूसरा कोई खा रहा है। तो अभी भी आप अगर सोए रहेंगे, ऐसे ही रजाई के नीचे आज भी अगर सोए रहेंगे, तो समझ लीजिए कि आपका हक अधिकार आपके सामने से चला जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, सबसे पहले प्राथमिकता समाज को देनी चाहिए, क्योंकि आपके रणबांकुरे आगे आगे चल रहे हैं, आपको पीछे चलने की ज़रूरत है, उनको साथ देने की ज़रूरत है, चाहे अर्थ से, चाहे समय से, चाहे जैसे भी हो सके कुछ न कुछ सहयोग करिए और आपका विजय होना तय है। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।